नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अश्विनी कुमार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश की शासन व्यवस्था देश के संविधान के माध्यम से संचालित की जाती है और संविधान के अंतर्गत नागरिकों को अनेक तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथियों, आजकल एक महत्वपूर्ण विषय चर्चा का विषय बना है कि आखिरकार जो देश के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है, क्या वो मौलिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है। साथियों, अक्सर साधारण बातचीत में जब हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति देश के भीतर कहता है कि वोट डालने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे, क्या वास्तव में जो हो हमारे देश के संविधान में नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है, वो वाकई में ही मौलिक अधिकार है या एक तरह का वैधानिक अधिकार है। साथियों, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और 6 तरह के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इन अधिकारों के हनन पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण ली जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो जस्टिएबल है। अगर इनका हनन होता है तो हम न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। वहीं अगर हम वैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये उस तरह के अधिकार होते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों में बदलाव करना, इसको संशोधित करना, परिवर्तित करना, नियंत्रित करना, ये सारा विधायिका के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम कहें तो देश की संसद के अंतर्गत आता है। अगर हम साथियों वोट डालने के अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1989 में हुआ था, उसके द्वारा भारत में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अब साथियों, ये प्रश्न उठता है कि क्या ये अधिकार वाकई में मौलिक अधिकार है, क्योंकि अनेकों बार बहुत सारे ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट कहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स भी थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोट डालने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ एक वैधानिक अधिकार है। अगर हम साथियों सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट्स जैसे कि पुनथुरु थम्पू चेट्टी जो वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार जो केस था, और दूसरा ज्योति बसु केस, और तीसरा आपका पीयूसीएल केस जो 2003 में हुआ था, कुलदीप नैयर केस, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स है जिन जजमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने के अधिकार को केवल और केवल वैधानिक अधिकार घोषित किया था। वहीं अगर हम 2015 में एक राजबाला केस हुआ था जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जो वोट डालने का अधिकार है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक संवैधानिक अधिकार है और वो एक मौलिक अधिकार है। लेकिन साथियों 2023 में अनूप वर्णवाल केस हुआ था जिस केस में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उसकी बहुमत ने ये कहा था कि जो सुप्रीम को जो नागरिकों का वोट डालने का अधिकार है वो एक वैधानिक राइट है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, वो किसी भी तरह का मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन साथियों उस बेंच में एक जस्टिस थे अजय रस्तोगी जो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो नागरिकों का वोट डालने का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। वो इसीलिए मौलिक अधिकार है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में नागरिकों को राइट टू एक्सप्रेशन की बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और उनका मानना था कि जब नागरिक वोट डालते हैं तो उनके पास उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वो अपनी इच्छा शक्ति और निर्णय से सोच समझकर इस बात को निर्धारित करते हैं कि उन्हें किसे वोट डालना है या किसे नहीं डालना है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत इस जो अधिकार है इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए और मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी शामिल किया था कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन है वो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है जिसकी व्याख्या 1973 में केशवानंद केस में की गई थी और इसीलिए इस अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों अगर हम वास्तविक स्थिति की बात करें तो जो 2023 में आखिरी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की अनूप वर्णवाल केस में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को वैधानिक अधिकार माना कि जो 326 के अंतर्गत जो नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है वो एक तरह का वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार।
तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।